ये स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आई हूँ। IBPS ने अपनी पीओ की नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है। 2020 की जो 2020 का पीओ था वो आ गया है, उसकी डेट्स आ गई हैं, एग्ज़ाम कब होगा वो सारा कुछ आ गया है। आरआरबी क्लर्क और पीओ के बाद अब IBPS ने पीओ की पोस्टें निकाली हैं। ठीक है, तो इसके पूरी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कब इसकी फ़ीस हमने करनी है और क्या क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले कौन हेल्ड करवाता है, तो IBPS के थ्रू ये हेल्ड करवाया जाता है। प्लस जो ये पीओ है ये 10th पीओ है। ठीक है, 10th पीओ है और 2021 और 22 का ये बैच रहेगा। और नेक्स्ट ये इसमें एग्ज़ाम में क्या रहेगा, कहने द ऑनलाइन एग्ज़ाम प्री एंड मेन। तो इसमें क्या रहता है, पीओ के ऑफिसर एग्ज़ाम में एक प्री एग्ज़ाम रहता है, एक मेन एग्ज़ाम रहता है। ठीक है जी, प्री और मेन एग्ज़ाम के बाद इसमें क्या रहता है, इंटरव्यू रहती है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए, कॉमन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या है, इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं। अगर आपका पीओ का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आपको कौन कौन से बैंक में जॉब मिलेगी। बच्चा आपको पता है कि सारे बैंक है, जो काफ़ी सारे बैंक हैं आपस में मर्ज हो चुके हैं। तो ये जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज, PNB, PSB और यूको और यूनियन बैंक। तो इसमें आपको कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है जी, तो अब देख लेते हैं इनका जो शेड्यूल है। तो इनकी जो डेट्स गिवन दी हुई है, कहते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। कब तक रहेगी, 26 अगस्त तक। तो आपको एग्ज़ाम 26 अगस्त से पहले ऑनलाइन फिल करना है। ठीक है, इनका मोड सिर्फ ऑनलाइन ही रहता है। जो पेमेंट रहेगी वो भी आपकी ऑनलाइन ही रहती है, वो भी सेम आपकी डेट्स रहेंगी 5 अगस्त टू 26 अगस्त। जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है और उसके जो कहाँ पे कंडक्ट करवानी है वो सितंबर में रहेगी और ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है जी, जो कॉल लेटर है तो प्री एग्ज़ाम, पहले प्री एग्ज़ाम होगा, अगर आप में उसमें क्लियर होते हैं तो मेन एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले जो प्री एग्ज़ाम के जो कॉल लेटर्स है अक्टूबर में आएंगे। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जो प्री का फर्स्ट एग्ज़ाम है वो कब होगा, तो उसकी डेट्स भी मेंशन है, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। तो आपको जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी और अच्छी करनी चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। तो जो उसका रिजल्ट है वो भी उसी मंथ या नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। अगर अक्टूबर में हो रहा है, अक्टूबर के एंड का नवंबर स्टार्टिंग में आ जाता है। और जो मेंस का है तो वो भी नवंबर में उसका कॉल लेटर आ जाता है। और उन्होंने मेन एग्ज़ाम की डेट दे रखी है, 28 नवंबर को मेन एग्ज़ाम भी हेल्ड किया जाएगा। ठीक है, और उसका रिजल्ट उससे नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। बच्चे आपको पता है जो IBPS पीओ क्लर्क कंडक्ट करवाती है, इनका जो प्रोसीजर रहता है बहुत फास्ट रहता है। ठीक है जी, तो जो इंटरव्यू है वो जनवरी में स्टार्ट होगी 2021 में, और कब होगी, जनवरी या फेब। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो अप्रैल में हो जाती है। तो इनका जो प्रोसीजर है ये ऐसा सेम रहता है कि ये अप्रैल में आके आपको ज्वाइनिंग करवा देते हैं। अगर आप अब तैयारी कर रहे हो तो आपको और तैयारी अच्छी कर लेनी चाहिए, तो नेक्स्ट अपकमिंग अप्रैल तक आप पीओ बन सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात आती है एज की, कि इसके लिए कितनी एज चाहिए। मिनिमम एज चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम चाहिए 30 ईयर्स। ठीक है, तो इन्होंने डेट मेंशन की हुई है, कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर। तो 2 अक्टूबर 1990 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2000 से बाद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेट्स मेंशन है। कई बार क्या होता है कि बच्चों के सिर्फ डेट्स का ही एज का फ़र्क पड़ जाता है, तो आपको ये डेट्स ज़रूर चेक करनी है अपना फॉर्म फिल करने से पहले। तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए पूरी वीडियो। तो नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए पीओ के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगते कि आपको इतने परसेंटेज चाहिए ग्रेजुएशन में, सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन की मांग की जाती है। आ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और आप जो एग्ज़ाम में भरने, जो ऑनलाइन आप एग्ज़ाम भरोगे, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट एंड ही शी ग्रेजुएट ऑन द डे रजिस्टर and indicate the percentage of mark obtained in the ग्रेजुएशन वाई रजिस्टरिंग ऑनलाइन। एक तो आपने जो डेट मेंशन होती है कि आपने कब डिग्री कंप्लीट की है वो आपको एग्जैक्ट भरनी है, नहीं तो बच्चा इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम रहती है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ एस्टिमेट से पढ़ जाते हैं, हाँ मई में मेरा रिजल्ट आया था तो कोई भी डेट भरती नहीं। जो सर्टिफिकेट पे डेट मेंशन है आपने वही डेट भरनी है। ठीक है जी, तो जो आपकी परसेंटेज है वो भी आपने प्रॉपर भरनी है, एस्टिमेट से नहीं भरना, नहीं तो आपको इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम रहती है। ठीक है जी,
तो नेक्स्ट ये आपको कहते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होना चाहिए, तो जो आपका किसी का रिजल्ट पेंडिंग है, अगर किसी का रिजल्ट पेंडिंग है तो वो 26 अक्टूबर 2020 को जब उससे पहले पहले फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम जब ऑनलाइन एग्ज़ाम भर रहे होगे तो आपने परसेंटेज फिल करनी है, ठीक है। जिसका रिजल्ट नहीं आया तो 26 अक्टूबर से पहले पहले आना चाहिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहेगा और एग्ज़ाम में क्या क्या पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का। तो ये प्री है और मेंस एग्जाम। प्री में सिर्फ 3 सेक्शन आते हैं, दैट इज इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं, 35 क्वांट्स और रीजनिंग के रहते हैं। और इसका सबके लिए अलग अलग टाइम मिलता है। अगर इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश को करने के लिए 20 मिनट पूरे मिलेंगे, आप चाहे 10 मिनट में करो चाहे 15 मिनट में करो, ठीक है, तो आपको 20 मिनट ही मिलेंगे, ठीक है। और एक बार इंग्लिश का सेक्शन बंद हो गया तो क्वांट्स का चलेगा, क्वांट्स के बाद रीजनिंग चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वांट्स के क्वेश्चन छोड़ दिए मैं बाद में कर लूँगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अलग अलग सेक्शन की अलग अलग टाइम मिलता है। और जब क्वालिफाई करना है तो तीनों ही आपको सब्जेक्ट्स में से सेक्शन में से क्लियर करना ज़रूरी होता है। बाकी जो प्री एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। जो आपके मार्क्स हैं वो मेन एग्ज़ाम के काउंट होते हैं, ठीक है जी। तो मेन एग्ज़ाम में क्या रहेगा, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा। ये सेक्शन रहेगा, 45 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, ठीक है, और उसके लिए 60 मिनट दिए जाएंगे आपको। और सेकंड सेक्शन जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस रहेगी, उसके भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से रहेंगे, उसके लिए आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको इन मिनट में ही अपना जो सेक्शन है कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स से होंगे, आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। और डीआई, तो इसमें डीआई मेन रहती है, ठीक है, तो उसके लिए 35 मिनट, आपको 35 क्वेश्चन 60 मिनट मिले, 60 मार्क्स का रहेगा और 45 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे, 155 होंगे, 200 मार्क्स के टोटल, और 3 आवर्स का आपको टोटल 3 आवर्स मिलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंग्लिश और लेटर और ऐसे राइटिंग रहता है, इसमें एक लेटर आएगा एक ऐसे आएगा जो 25 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो उसके लिए भी अलग से आपको 30 मिनट मिलते हैं और आपको ये इंग्लिश में ही लिखना होता है। बाकी है जो इंग्लिश और हिंदी के आपको जो मीडियम ऑफ एग्जाम दोनों ऑप्शन मिलती हैं, पर जो आपको ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, वो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। और आपका मेन एग्जाम ही आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा, और आपके जो नंबर है वो मेन एग्जाम के ही काउंट होंगे, ठीक है। और जो पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, जो पेनल्टी है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, और 1/4 है वो आपकी पेनल्टी रहती है, जैसे 0.25, ठीक है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स हैं वो डिडक्ट होते हैं। मीन्स अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपने जो क्वेश्चन सही किए हुए हैं उनमें से आपका 1 मार्क्स कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम में वही क्वेश्चन को मार्क करना है जो आपको 100% श्योर है, नहीं तो आपको ठीक वाले क्वेश्चन में से नंबर काट होते हैं। तो नेक्स्ट आ गया कट ऑफ स्कोर, ऑनलाइन मेन एग्जाम। तो इसमें मेन आपको यही दिया हुआ है, जो शॉर्ट लिस्टेड कहते हैं, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम। तो उसमें भी यही रहता है कि अगर इसमें भी आपको हर सेक्शन क्लियर करना ही रहता है, मेन एग्जाम में इंग्लिश डीआई ये आपको हर एक सेक्शन क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। बट ये देखिए, मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेन एग्जाम ओनली will be considered for short listing for interview and also for final merit listing, ठीक है। जो फाइनल आपका जो रहेगा मार्क्स मेरिट बनेगी वो भी मेन एग्जाम के बिहाफ पे बनेगी, और इंटरव्यू क्वालिफाई भी मेन एग्जाम पे होगा। जो प्री है वो सिर्फ क्वालिफाई सेक्शन है, ठीक है जी। बाकी उसके बाद आपकी इंटरव्यू रहेगी, ठीक है जी, इंटरव्यू रहेगी। तो इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू भी 100 मार्क्स की रहती है, ठीक है। ये तो ऊपर बताया हुआ है कि कब होती है, वेन्यू क्या रहता है, ठीक है। तो 100 मार्क्स की होती है, और मिनिमम आपको 40%, ठीक है। अगर कैटेगरी में हो तो 35%, तो मिनिमम लेने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके मेन एग्जाम को जुड़ के आपकी मेरिट बनती है, क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया कि कुछ इन्होंने कोविड-19 के चलते हुए कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं एग्जाम देने के। अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही थोड़ा एग्जाम रहेगा, आपको जो एग्जाम में जाना है तो आपको ये कंपल्सरी चीज़ें हैं, मास्क पहन के जाना है, ग्लव्स लेके जाने हैं, ठीक है। तो सैनिटाइजर, अपनी वाटर बॉटल, एक सिंपल पेन, ठीक है। कॉल लेटर वगैरह तो जो है होते ही हैं, कंपलसरी है, पर आपको कोविड-19 के चलते हुए इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या नेक्स्ट ये भी किया हुआ है कि आपको इफ़ कैंडिडेट अगर आपको किसी में भी वो लक्षण दिखते हैं कि अगर कोविड-19 है तो आपको एग्जाम में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।
और आरोग्य सेतु ऐप सब में फ़ोन में होना चाहिए। ठीक है, आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कोविड-19 के चलते हुए। नेक्स्ट आ गया हमारा फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जो सबसे मेन है। फी स्ट्रक्चर रहेगा SC ST और PWBD के कैंडिडेट के लिए 175 फीस रहेगा, और बाकी जो जर्नल और OBC आ जाते हैं उनके लिए 850 रहेगा। और ये सिर्फ ऑनलाइन ही फ़ी पेमेंट हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट होगी। ठीक है, कोई ऑफलाइन इसका मोड नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। बाकी एग्ज़ाम बनने से पहले आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। अपनी ग्रेजुएशन का, अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री भर रहे हैं, अपने मार्क्स भर रहे हैं, डेट भर रहे हैं, अपना सारा जो आप डाटा फिल कर रहे हैं, अपना नेम, फादर मदर नेम, DOB अच्छे से भरना है। नहीं तो बच्चा क्या होता है कि इंटरव्यू में आके आपको कई बार वो क्या कहते हैं कि इंटरव्यू में आके अगर आपका ये मिसमैच हो जाता है तो वो आपको डिसक्वालीफाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो होप जो आप तैयारी कर रहे हैं आप अपनी तैयारी और अच्छे से कीजिए, और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वीडियो के लिए थैंक्स, और इसको शेयर जरूर कीजिए। बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।